बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सर्दियों को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं लाहौरी बोंग तैयार कर रही हूँ। ये बहुत मज़े की तैयार होती है और सर्दियों में तो ख़ासकर ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और हर घर में तैयार की जाती है। ये बहुत डिलीशियस रेसिपी है। आप सब ने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी और आप सबसे ये रेसिपी कैसी बनी। फ्लेम पर प्रेशर कुकर रखना है और उसमें 2 लीटर पानी डाल देना है। यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि ये देखें, ये बड़ी बड़ी नली है, ये देखें। इनका गोश्त मैंने अलग कटवा लिया है और ये बोन्स को मैंने अलग कर दिया। अब ये इसमें डाल देना है। नमक डाल देना है 1 टीस्पून, सौंफ 1 टेबलस्पून, साबित धनिया 1 टेबलस्पून, दालचीनी के टुकड़े 2 से 3 अदद, बड़ी इलायची 1 से 2 अदद, लौंग 6 से 7 अदद, तेजपात 1 अदद, 3 जवे लहसुन के। और अब प्रेशर कुकर को बंद कर देना है और इसे 30 से 35 मिनट्स लगेंगे गलने में। 35 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। इसमें से स्टीम को निकलने देना है, उसके बाद इसे खोल लेना है। देखिए बहुत ज़बरदस्त इसकी यखनी तैयार हो चुकी है। अब इन बोन्स को अलग कर लेना है और यखनी को अलग कर लेना है। ये देखें बोन्स में से ये मिक बाहर निकली हुई है। या बोन्स को निकाल लेना है। और यखनी को अलग कर लेना। बता दूं, अगर साबित मसाले की पोटली बनाकर इसमें डाल दें तो फिर इस तरह से छानना नहीं पड़ता। अब ये बड़ी एहतियात से नली जो है इसमें से निकाल लेनी है। ठीक है, ये इसी में डाल देनी है। अब इसे भी साइड पर रख देना है और इन बोन्स को भी साइड पर रख देना है। और अब इस नली से मिक को निकाल लेना है। यखनी को भी साइड पर रख देना है और इसे मिक को भी साइड पर रख देना है। फ्लेम पर मैंने दोबारा से प्रेशर कुकर रख दिया और अब इसमें 1 कप ऑयल डाल देना है। दरमियाने साइज के 2 प्याज ले लिया और इन्हें मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया। ये इसमें डाल देना है। अब प्याज को इसमें गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज को मैंने फ्राई कर लिया। अब इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन आ चुका है। अब यहाँ पर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है 3 टेबलस्पून। अब लहसुन और अदरक के पेस्ट को इसमें 2 मिनट तक फ्राई होने देना है। फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर आपको ये दिखा दूं, ये मछली का गोश्त है तकरीबन 1.5 kg। ये देखें, और मैंने ये थोड़े इस तरह से बड़े बड़े पीस रखवाए हैं। ठीक है, इस तरह से।
आप चाहें तो पीस छोटे भी कर सकते हैं। अब ये इसमें डाल देना है। अब पहले 5 मिनट गोश्त को भून लेना है। 5 मिनट के बाद फिर इसमें मसाले डालकर मज़ीद 5 मिनट भून लेंगे। अब इसे भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसमें नमक डाल देना है 1 टेबल स्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कितने ऐड करें। लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टी स्पून, अब इसे मज़ीद 5 से 6 मिनट तक भून लेना है। अब मैंने गोश्त को इसमें 10 मिनट तक टोटल अच्छी तरह से भून लिया। अब यहाँ पर इसमें पानी डाल देना है, तकरीबन 1 गिलास के करीब। अब इसे 15 से 20 मिनट्स के लिए बंद कर देना है ताकि गोश्त गल जाए। ये देखो, अब ये गोश्त बहुत अच्छा सा गल चुका है। अब इसे खुले पैन में निकाल लेना है। इसमें ये जो थोड़ा सा पानी है इसको भी मजीद खुश्क होने देना है। और इतनी देर में आपको दिखा दूं कि एक बाउल लेना है, इसमें 2 टेबल स्पून के करीब आटा ये डाल देना है, या मैदा भी आप डाल सकते हैं इसमें, और 3/4 कप दही। अब इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। से मिक्स कर लिया है, फ्लेम को आहिस्ता कर देना है और अब ये इसमें डाल देना है। दही और आटे को मिक्स करने के बाद फ्लेम को दोबारा से तेज कर लेना है। अब मैंने इसे 10 मिनट तक भून लिया है और ये देखें ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पर इसमें यखनी डाल देनी है। अब इसे मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद 30 to 40 मिनट तक इसे पकने देना है। इसे पकते हुए 30 मिनट्स हो चुके हैं और अब ये शोरबा भी बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है जो यखनी का तैयार किया। अब इसमें यहाँ पर मिक्स डाल देनी है। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। अब फ्लेम को बंद कर देना है और इसे कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इसे सर्विंग प्लेट में डाल लेना है। बहुत ज़बरदस्त ये तैयार हो चुका है। अब इसे सर्विंग प्लेट में डाल लेना है।
लीजिए गरम गरम और बहुत ही मज़े की बोंग तैयार है। आप इसे गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ या फिर तंदूर की खमीरी रोटी के साथ खाएं। ये बहुत टेस्टी तैयार हुई है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।